दोस्तों, बिहार में और उत्तर प्रदेश के अंदर लालू प्रसाद यादव और इधर यूपी में अखिलेश हो या उनके पिता मुलायम सिंह यादव थे, MY समीकरण के आधार पर ये सरकार बनाते आए हैं और हमेशा से इस बात को कहते भी आए हैं कि हम MY फैक्टर पर सरकार बनाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से CM बने हैं उसके बाद से पूरे देश के अंदर जो योगी जी का जलवा हुआ है, उसके कारण जो ये ध्रुवीकरण कर पाते थे जाति के नाम पर, अब वो नहीं हो रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में योगी जी के बुलडोजर ने लालू प्रसाद यादव के MY फैक्टर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। योगी जी का जो बुलडोजर एक्शन है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, तो बिहार के अंदर भी योगी के बुलडोजर ने ये जो विपक्ष का MY फैक्टर है इसको तहस नहस कर दिया है। योगी का क्रेज इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, उनके साथ साथ JDU लोक जनशक्ति पार्टी के भी नेता ये मांग कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशियों को भी जहां कमजोर स्थिति है वहां योगी आदित्यनाथ की सभा कराओ। योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ रही है जो किसी सेलिब्रिटी को भी देखने के लिए नहीं उमड़ती। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और योगी जी का एक ही फॉर्मूला है कि बटोगे तो कटोगे। योगी जी ने जातिवाद पर जो प्रहार किया उसके कारण विपक्ष का पूरा नैरेटिव धरा का धरा रह गया। विपक्ष की पूरी ये कोशिश थी कि हिंदुओं को जाति में बांटो और इसलिए जातिगत गणना की बात करते थे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जितना विपक्ष है आप देखिए पूरे देश के अंदर इन्होंने कितना बवाल काटा कि जातिगत गणना कराओ। और ये भी कहा हमारी सरकार आएगी तो हम पूरे देश में कराएंगे। ये बात अलग है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत गणना हुई तो उसके आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ओबीसी कह के राहुल गांधी और ये पूरा विपक्ष केवल उस वर्ग को भड़काकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, जबकि इनके खुद के हित थे कि हमारे बच्चे कैसे मुख्यमंत्री बने, हमारे बच्चे कैसे राजनीति में आए, हमारे परिवार के लोग कैसे MP और MLA बने। अखिलेश यादव को देख लो, मुलायम सिंह के बेटे हैं, इसके अलावा क्या योग्यता है, लेकिन पूरी पार्टी के मुखिया हैं और पूरा परिवार देख लीजिए, पत्नी, भाई, भतीजा, चाचा, बुआ सब लगा के यादव परिवार का मतलब ये हो गया है बिहार में राजनीति में कि मुलायम सिंह यादव का परिवार। और इसी तरह बिहार के अंदर यादव कम्युनिटी का भला करना है, MY उनको वोट देते हैं, MY उनकी सरकार बनाते आए। लेकिन जितने दिन सत्ता में रहे लालू जी, वो M और Y ने उनको जो सत्ता दी उसमें अरबों रुपया कमाया। आज वो शान और शौकत की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि एक छोटे से घर में रहते थे। लोग देख रहे हैं कि बिहार का यादव तो वही है जहां था। गुंडा जरूर बनाया अपने शासन में, कट्टा बंदूक थमाया, नौकरी नहीं दी। नौकरी अगर यादव को दी भी लालू के शासन में तो उनकी जमीनें तक नाम लिखवा दी, उनसे नौकरी लेने के लिए कोई और नहीं गया। ये यादव समझ रहा है और मुसलमान भी समझ रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक लड़का है, उसको जेनजी कहा जाएगा, 20 साल का लड़का, और वो मीडिया से बात करते हुए कह रहा था, वो मुस्लिम था। उसने कहा कि लालू जी जो MY फैक्टर की बात करते हैं कि और तेजस्वी कहते हुए घूम रहे हैं कि मुझे वोट दो, हम तुम्हारे हैं, बोले अब इलेक्शन आया है तो इनको मुसलमान याद आ रहा है। वो M और Y फैक्टर पे ही बोल रहा था वो। उसने कहा कि अब इनको M याद आ रहा है और Y याद आ रहा है। जैसे ही ये सत्ता में रहते हैं M को भूल जाते हैं, Y का कल्याण करते हैं। वो 20 साल का युवा बिल्कुल साफ साफ कह रहा था जो बिहार की इनके राज की सच्चाई है कि जब ये सत्ता में होते हैं तो जितने भी Y हैं बस वही मुख्यमंत्री हैं, वही थानेदार हैं, वही DM हैं, जो मर्जी आए कर रहे थे वो। M को छोड़िए बाकी सब खराब, सबको पीछे धकेल दिया गया और इसलिए लोग समझ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की बात लोगों के दिमाग में असर कर रही है, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, क्योंकि योगी जी जो बात करते हैं वो खाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिहार के बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार रहते हैं और वो जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं
अगर वो सच्चा मुसलमान है तो सच बोलेगा, और सच्चा मुसलमान जब सच बोलता है तो वो अपने रिश्तेदारों को बताता है कि उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं तो हम गरीब हैं, तो सारी सुविधाएं हमें मिल रही है, फ्री का अनाज मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड से हमारा इलाज फ्री हो रहा है परिवार का, हमको जो है उज्ज्वला गैस भी मिली है, हमको मकान भी फ्री में मिले हैं। योगी जी ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। योगी जी अपने लखनऊ में कार्यालय या गोरक्षपीठ में जब जाते हैं, महीने में एक बार उनका फिक्स है जनता दरबार, उसमें ऐसे बहुत सारे वीडियो फोटो मेरे पास तो आते हैं कि जिसमें मुस्लिम महिलाएं या मुसलमान व्यक्ति वो उनकी फरियाद लेकर पहुंचा है और उसकी सुनवाई वहाँ होती है। ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान की बात नहीं सुनेंगे, भाई इनको एंट्री मत दो। योगी आदित्यनाथ खुद बोलते हैं, और वो है भी निश्चित रूप से, कि 22 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के, उन सबके वो सीएम हैं। तो लोगों को प्रैक्टिकल योगी आदित्यनाथ का जीवन और उनका कर्म दिखाई दे रहा है। और इसलिए जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम विकास की बात करते हैं, और ये जो परिवारवादी पार्टी है ये केवल अपने परिवार का भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भला चाहते हैं, तो मोदी के साथ जब योगी जी इस बात को बोलते हैं लोगों पे असर होता है। दूसरा, जो बुलडोजर एक्शन है योगी जी का, वो विश्व फेमस है कि अपराधी हो तो योगी का बुलडोजर बख्शता नहीं है। जमीनों पे कब्जे किए हो, योगी जी छोड़ते नहीं है। और योगी जी ने एक काम यूपी में और किया जिसका असर बिहार में मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, और योगी जी उसको सभाओं में बोल रहे हैं कि हमने माफियाओं से जो ज़मीनें मुक्त कराई, उसमें उन ज़मीनों में मकान बनाए और गरीबों को बांट दिए। तो बिहार में लोगों को समझ में आ रहा है कि एक सरकार वो है जो बाहुबलियों से कब्जे की गई ज़मीनों को मुक्त कराकर, और वो सरकार गरीबों में बांट रही है। और एक वो सरकार है लालू की, या उनका बेटा तेजस्वी आ जाए, कि वो गरीबों की ज़मीन छीनकर उन पर कब्जे कर लेते थे। और इसीलिए पूरा महागठबंधन बौखलाया हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ रही है। मीसा भारती, उसका बयान आया था मीडिया में, लोगों ने पूछा मीसा से कि योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, बहुत एक्शन, बहुत भीड़ आ रही है, इस पर आप क्या कहोगी? वो कहती हैं योगी जी की यहाँ क्या ज़रूरत है, वो अपने यूपी को देखें, बिहार आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब आप दिल्ली में आपका आवास है, आप कहीं भी घूम रहे हो, आप अखिलेश यादव को अपने प्रचार के लिए बुला रहे हो यूपी में, वो ठीक है क्योंकि वो यादव है, यादव की वजह से ही तो आ रहा है। और योगी जी अगर आ रहे हैं, सनातनियों को एक करने की बात कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत है। तो ये हालत है। मतलब आप सोचिए, इस विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि भाई योगी और मोदी की काट क्या है। इनके पास कोई काट नहीं है, इनके पास कोई मामला नहीं है कि कहें तो कहें क्या। और इसलिए आपको बता दूं कि ये सब जो है घबराए हुए हैं, और इस घबराहट में इन सबको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। एक बात बिल्कुल तय है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। मेरे शुरू से अगर आप वीडियो देखते हो, मैं पहले दिन से एनडीए को 150 सीटें बोलता आ रहा हूं, और अब जैसे जैसे चुनाव पीक पर आ रहा है, मात्र चुनाव का कुछ घंटे बचे हैं प्रचार के, इसके बाद फर्स्ट फेज का चुनाव हो जाएगा, वोट पड़ेगी 6 तारीख को। मेरी बात आप नोट कर लेना। आज की डेट में जो माहौल बन रहा है, आज की डेट में माहौल ये है कि एनडीए की अभी तक की सबसे बड़ी जीत मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। ये सीटें 150 से बढ़कर अब मुझे 180 के आसपास दिखाई दे रही है। ये योगी जी का जलवा है, मोदी जी का जलवा है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।